इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला मेरे साथ है। रोहतक लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर और धरती में बैठे हैं। डीसी को ज्ञापन देने के लिए अड़े हुए हैं और प्रशासन जो है अभी तक डीसी साहब को बुलाने में नाकाम रहा है। एसडीएम साहब आए हैं, सीटीएम साहब आए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि आईएनएलडी की जो है वो एक रुतबा है और वो डीसी साहब को ही ज्ञापन देते हैं, इसके अलावा किसी को ज्ञापन नहीं देंगे। फिलहाल पहले इनको गेट पे रोका गया तो गेट खुलवा कर ये अंदर आए, यहाँ रोका गया तो गेट को सामने पुलिस खड़ी थी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और ये अंदर आ गई। ऊपर जाने के लिए चल रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, लेकिन वहां तक इनको नहीं जाने दिया गया है। चारों तरफ पुलिस है, सीडीओ में ऊपर तक पुलिस है। एमएलए साहब मेरे साथ बैठे हैं। एमएलए साहब, आप गेट पे रोके गए, फिर यहाँ रोके गए, अब आप यहाँ धरती में बैठ गए। एसी में बैठने का आपको ऑफर दिया, वो आपने ठुकरा दिया। कब तक ये धक्का मुक्की प्रशासन क्या चलेगी? क्यों है जी? एसडीएम साहब ने बड़े प्यार से हमसे समय मांगा है कि जी हमें 10 मिनट का समय दो, हम डीसी को लेके आते हैं। उन्होंने जब प्यार से बोला तो हम भी प्यार से मानेंगे। नहीं तो कोई ऐसा प्रशासन ही, कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें वहाँ जाने से रोक भी सकती है। अगर हम गेट से अंदर आ सकते हैं और अंदर से यहाँ आ सकते हैं तो हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हम आज भी कानून की गर्मियों का एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। एसडीएम साहब ने बड़े प्यार से बोला तो हम बैठे, लेकिन इसके साथ साथ डीसी साहब को यूँ ना लगे कि भाई हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर हमें बैठने पर मजबूर करोगे तो डीसी साहब आपका घर का रास्ता भी इसी सीडीओ से, इसी लॉबी से होके जाता है। हम भी यहीं बैठे हैं और आपको भी यहीं बैठना। लेकिन आप लगभग आधे पौने घंटे से आप लोग संघर्ष कर रहे हो डीसी को ज्ञापन देने के लिए, अभी तक दे नहीं पाए हो, कामयाब नहीं हो पाए। क्यों, क्या कारण है ऐसा कि डीसी साहब आपका ज्ञापन नहीं ले रहे? कहीं यहाँ की मरोड़ ज़्यादा हुआ है, काट नहीं पड़ा है, पर हमने काट नहीं भी हुआ है, चिंता ना करो। मतलब किस चीज़ की मरोड़? जनता के सेवक है, जनता आप के। एक चीज़ देखो ना, एक ज्ञापन लेने में भैया अगर नीचे आ जाते, हाथ में वो पकड़ते, वो अपने घर, हम अपने काम, 2 मिनट का काम होता है। अब भाई किस चीज़ की उसको तकलीफ है, किस चीज़ का डर है, भय है, मरोड़ है, क्या है, वो तो वही आके बताएगा। भाई हम तो इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे अंदर ताकत है, चिंता ना करो, हम बहुत लंबा इंतज़ार कर सकते हैं। हम संघर्ष वाले लोग हैं, हमारा तो रोज़ का काम ही सड़कों पर बैठना है। लेकिन डीसी साहब ने अपने कंसर्न 2 अधिकारी आपके लिए भेजे, एक सीटीएम साहब को भेजा, एक एसडीएम साहब को भेजा। पहले मैसेज जा चुका था, इनको मैसेज पहले दे दिया गया था, टाइम बता दिया गया था, इनके ऑफिस से हाँ भी आई थी कि जी हम रिसीव करेंगे। उसके बाद अगर ये मना करते हैं तो गलती इनकी है, हमारी नहीं है। किस मंशा से मना कर रहे हैं? क्या वो तो ये बताएंगे आपको क्या लगा? आप लोगों को रोक रहे हैं ना? सरकार के लोग हैं, सरकार की इसमें बुराई हो रही है। ये कोई अपना नंबर बनाना चाह रहा होगा, नंबर बनाने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे होगा, और तो क्या है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोई भी आदमी अगर लघु सचिवालय में जाता है तो यहाँ तो 2 दिन दरबार भी लगता है, हर आदमी की समस्या का हम निदान करते हैं। देख ले भाई, दरबार हमने भी लगा दिया, फिर दरबार हमने भी लगा दिया और इसी दरबार में बैठेंगे और इसी दरबार में उस डीसी को भी आना पड़ेगा। अब हम ना तो उसके दफ्तर जाएंगे, ना हम कहीं और जाएंगे, उसको यहाँ नीचे आना पड़ेगा। कितना इंतजार करोगे आप? 12:30 हो। अरे बहुत क्षमता है हमें, तू कालते ही बिठा दे, हमने कोई नहीं आने के लाके, हम हल्के हैं, हम बैठे हैं, हम लोक दल के हैं, हमने तो सारी उम्र संघर्ष करा है, इतनी हमारे अंदर क्षमता है। अगर हम बैठना चाहें तो हम 4 दिन भी बैठ सकते हैं, साल भी बैठ सकते हैं, और अगर हम ऊपर उसके दफ्तर तक जाना चाहें तो गिनती के हमें 10 मिनट लगेंगे, हम पहुँच भी जाएंगे। ये दोनों 10 थोड़े हैं, ठीक बात है। कितनी देर लगे ऊपर चढ़ने में, उतनी देर में हम पहुँच जाएंगे। 2 मिनट लगेंगे। हमारे अंदर दोनों क्षमता है, लेकिन हम यहाँ पर और अफसर हैं, ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं, इन्होंने हाथ जोड़ के हमें जेन्युइनली रिक्वेस्ट करा है कि आप समय दीजिए, हम बुला के लाते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। यदि हम इनकी इज्जत ना करते, ये हमारे ही भाई हैं, कोई दूर के थोड़ी, ये किसान के मजदूर के बेटे हैं, इसलिए हम इनकी सुन रहे हैं। तो फिलहाल अधिकारियों ने रिक्वेस्ट की एमएलए अर्जुन से और एमएलए अर्जुन ने कहा कि मैं धरती पे बैठूंगा, यहीं बैठूंगा, लोगों के बीच में बैठूंगा और इंतजार करूंगा डीसी साहब का। जब तक वो उन्होंने 10 मिनट का समय मांगा, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और अर्जुन चौटाला जो है लोगों के बीच में यहाँ बैठ गए। जिस तरीके से ताऊ देवीलाल की कहानियां आप लोग सुनते हैं, ठीक उसी तरीके से जनता के बीच में बैठ के अफसरों की जो है इंतजार जो फिलहाल यहाँ किया जा रहा है। और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर जो ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसी में एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बातें जो चल रही है कि देश हित में ये सब हो रहा है, ये तो देश हित में तो सहन करना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है ऐसा। तेरे जच रहा है, तू देने तैयार है भाई? मैं आपसे एक चीज बता, महंगाई कौन से देश हित में है, मन यो तो बता दे भाई। पेट्रोल के दाम बढ़ रही है, कौन से देश हित में है? तन लाके देश हित में है। यो फालतू का तेल दे रहे हैं हम, ये पैसा कौन बना रहा है? कौन सी रिफाइनरी बना रही है? कौन लेके आ रहा है बाहर से? ये तो अदानी लेके आया हुआ है, अंबानी लेके आया हुआ है भाई। उसके टाबरा ने पाड़ के तू कौन सा देश हित कर रहा है और मैं कौन सा देश हित कर रहा हूँ? मैंने यो तो बता दे, कहाँ का देश हित है? अगर इतना ही देश हित है, देश हित का मतलब होता है देश की आम जनता को रोजगार दो, देश की आम जनता के लिए महंगाई कम करो,
ये होता है देश हित। ये कौन सा देश हित हो गया? महंगाई कर दी और जो इसके खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। तो भाई हम सारे ही फिर तो एक काम करो, हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी ठोक दो ना। फिर क्यों बैठे हो, क्यों सवाल कर रहे हो? ठोको हम पे मुकदमा। ठीक है, तो ये सारी बातचीत आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।